प्रिय दोस्तों नमस्कार। क्या आपकी किस्मत में भी है गड़ा हुआ खजाना, सोना चांदी, हीरे जवाहरात अथवा बाप दादा पूर्वजों के द्वारा छुपा कर रखा गया धन, रुपया, पैसा, सोना चांदी का मिलना? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि गड़ा हुआ खजाना अथवा पूर्वजों के द्वारा छुपा कर रखा गया पुश्तैनी धन अथवा कोई वसीयत? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पुराने जमाने के राजा, महाराजा, बादशाह के द्वारा दबाए गए खजाने की तलाश करते रहते हैं और खजाना प्राप्त करने के लिए अनेक तरह के खतरे भी मोल लेते रहते हैं। पुराने महलों के खंडरों में, गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में, समुद्र में, कि शायद कहीं दबा हुआ खजाना मिल जाए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अघोर साधना, तंत्र विद्या, तंत्र शक्ति के द्वारा खजाना ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो कुछ लोग आधुनिक यंत्रों की मदद से खजाना ढूंढने के प्रयास करते हैं और कुछ लोग जो दादा परदादा पूर्वजों के द्वारा छुपा कर रखी गई धन संपत्ति, वसीयत, जो बड़े बुजुर्ग छोड़कर चले जाते हैं, जिसका पता बाद में चलता है, तो इन संपत्तियों का मिलना भी किसी खजाने से कम नहीं होता। और यह संपत्ति भी गड़े धन के अंतर्गत ही आती है। इसमें गुप्त धन, पुश्तैनी धन, खजाना आदि कुछ लोगों को मिल जाते हैं, तो कुछ लोगों को अथक प्रयास करने के बाद भी पुश्तैनी धन अथवा खजाना आदि नहीं मिल पाता। तो किन लोगों की किस्मत में मिलना होता है पुश्तैनी धन अथवा खजाना, आज इसी विषय पर बात करेंगे। जन्म कुंडली का 8वां भाव एक ऐसा भाव है जो बहुत ही रहस्यमय माना जाता है। इस भाव से ही हमें गड़े हुए धन, खजाने, पुश्तैनी धन का मिलना, इसके अलावा ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, सिद्धियां, मृत्यु के उस पार के रहस्य भी 8वें भाव अपने आप में समेटे हुए हैं। 8वें भाव के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि 8वें भाव में कई ग्रह बैठे हों, शुभ योग में हो, राजयोग में हो अथवा विपरीत राजयोग में हो, तो व्यक्ति को अरबों खरबों का मालिक बना देते हैं। यही वह भाव है। इससे रिसर्च देखी जाती है, अनुसंधान देखे जाते हैं और नए आविष्कार को जन्म देने वाला यह अकेला भाव है। इसी भाव और इसके स्वामी से ही हमें पता चलता है कि गड़ा धन, पुश्तैनी धन का मिलना हमारी किस्मत में है या नहीं, क्योंकि यह भाव 10वें भाव से 11वां है और 11वें भाव से 10वां है। अब बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। कुंडली का दूसरा भाव जो पैतृक संपत्ति का है और 11वां भाव जो धन आने का है और 8वां भाव जो गुप्त धन का है, ये तीनों भाव या इनके स्वामियों का संबंध केंद्र त्रिकोण के स्वामियों से बने और किसी शुभ योग में बने और साथ ही राहु का शुभ संबंध भी दूसरे भाव, 11वें भाव या 8वें भाव से या इसके स्वामी से बन जाए, तब व्यक्ति को आसानी से गड़ा धन, पुश्तैनी धन मिल जाता है। क्योंकि राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को रातों रात करोड़पति भी बना सकता है और सड़क पर भी ला सकता है। जब राहु का शुभ संबंध दूसरे 11वें या 8वें भाव अथवा भावेश से बनता है, तब अचानक ही बहुत बड़े धन का लाभ होता है। इस योग में अगर भाग्य का स्वामी भी शामिल हो जाए और तो सोने में सुहागा वाली बात होगी। क्योंकि पुश्तैनी धन, वसीयत, गड़ा धन मिलेगा कब? जब जैसे ही दूसरे भाव, 11वें भाव या 8वें भाव के साथ राहु की दशा चलेगी।